क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो साल के 365 दिनों में केवल एक दिन के लिए खुलता है? न उज्जैन घूमने आने वाले हजारों लोगों को इसका पता होता है, ना ही इसके ऊपर कोई बड़ा बोर्ड लगा है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है, लेकिन इतना रहस्यमयी है कि उसके द्वार साल भर बंद रहते हैं। सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। नाग चंद्रेश्वर, जहां शिव विराजमान है नागों की कुंडली पर, यह है नाग चंद्रेश्वर मंदिर, शिव और शेषनाग की एक दुर्लभ, अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली प्रतिमा का स्थान। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसके बारे में पुराणों में भी केवल संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने सर्पों को अपने गले में स्थान दिया, तो शेषनाग, जो स्वयं भगवान विष्णु का आसन है, उन्होंने भी शिव से कहा, हे प्रभु, जैसे मैं विष्णु को धारण करता हूं, वैसे ही मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए और उन्होंने वरदान दिया, तू मेरा आसन भी होगा और मेरी छाया भी। और तभी अस्तित्व में आई वो दिव्य मूर्ति, जहां भगवान शिव शेषनाग की कुंडली में विराजमान है और शेषनाग अपने फन फैलाकर चंद्रमा सहित उन्हें छाया दे रहे हैं। इतनी शक्ति से युक्त मूर्ति कि आम जन के लिए नहीं खुलता मंदिर। इस रूप को नाग चंद्रेश्वर कहा गया, लेकिन यह मूर्ति इतनी शक्ति से युक्त थी कि साधारण मनुष्य के लिए उसे हर रोज देखना संभव नहीं था। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह मूर्ति स्वयं एक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें नाग ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। अगर यह मूर्ति हर रोज खुली रहे तो मानव शरीर इसकी कंपन शक्ति को सह नहीं पाएगा। इसीलिए इसका द्वार साल भर बंद रखा जाता है और केवल नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। नाग पंचमी सर्प, चंद्र और शिव का महासंगम। नाग पंचमी वो दिन है जब चंद्रमा विशेष राशि में होता है, जिस दिन नाग जाति का सम्मान किया जाता है, जिस दिन सर्पों को दूध चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है और रक्षा की कामना की जाती है। इस दिन नाग देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं और तभी शिव अपने इस गुप्त रूप में दर्शन देते हैं। चमत्कारी दर्शन, केवल कुछ सेकंड के लिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर साल जब ये मंदिर खुलता है तो श्रद्धालु रात 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। 8 से 10 घंटे तक इंतजार करते हैं, केवल कुछ ही सेकंड्स के लिए उस मूर्ति को देखने के लिए। उस दर्शन में क्या है? शिव के चेहरे पर असीम शांति है। शेषनाग के फनों की छाया में बैठे हुए वे जैसे कह रहे हों, जो मुझे इस रूप में देख लेता है, उसके जीवन से सर्प दोष, भय, रोग और मृत्यु का संकट कट जाता है। नाग साधक की वो कथा जिसने इस मूर्ति को उज्जैन लाया। इस मंदिर की मूर्ति को लेकर एक कथा और भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सदियों पहले उज्जैन के एक नाग साधक को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह दक्षिण भारत से एक खास मूर्ति लाकर महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थापित करे। उस मूर्ति में शिव का वह रूप था जो अब तक कभी प्रकट नहीं हुआ था। उस साधक ने 12 वर्षों तक तप किया और अंततः जब मूर्ति लाई गई तो नाग पंचमी के दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिस दिन प्रतिमा रखी गई, उसी रात मंदिर के पुजारी को शिवजी ने स्वप्न में कहा, इस मूर्ति के दर्शन सिर्फ नाग पंचमी को होंगे, अन्यथा यह ऊर्जा दुनिया को प्रभावित कर सकती है। उस दिन के बाद से आज तक हर वर्ष सिर्फ नाग पंचमी पर यह मंदिर खुलता है और लोग उस अलौकिक अनुभव को लेकर लौटते हैं, जैसे उन्होंने साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा को छू लिया हो। यह केवल दर्शन नहीं, यह है आध्यात्मिक जागरण। आप सोच रहे होंगे, क्या इस मंदिर के दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए, जो शिव नागराज को गले में पहनते हैं, जो शेष नाग शिव के आसन बनते हैं, जो शिव को चंद्रमा शोभा देता है, उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब मन, चंद्र और शक्ति नाग का संतुलन होता है
तभी आत्मा शिव प्रकट होती है। और यही दर्शन, नागचंद्रेश्वर का दर्शन, वास्तव में आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। अगली बार उज्जैन जाएं तो इस द्वार को ना भूलिए। तो अगली बार जब आप उज्जैन जाएं और अगर संयोग से नाग पंचमी का दिन हो तो इस दुर्लभ, गूढ़ और रहस्यमयी मंदिर के दर्शन लेना ना भूलिए, क्योंकि वहां केवल मूर्ति नहीं, स्वयं शिव अपने अदृश्य रूप में विराजते हैं। अगर यह कथा आपको गहरी और अद्भुत लगी हो तो लॉजिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक शेयर करें जो भारत के इन रहस्यों से अब भी अनजान हैं। हर हर महादेव, जय नागराज, जय नागचंद्रेश्वर।